सभी मीडिया साहिबान को नमस्कार। देखिए, आज गांव भादसों के अंदर हर वर्ष की तरह 17वां विमुक्त दिवस जो मनाया जाता है, आज भादसों गांव के अंदर मनाया जा रहा है। और यहाँ जो डीएनटी से संबंधित हैं, कई समाजों के प्रधान भी आए हुए हैं और समय समय पर ये कई दिन चलता है। अलग अलग समाजों का जो विमुक्ति दिवस मनाया जाता है और इस दिवस के मुतालिक हम सभी समाजों को जो डीएनटी के अंदर आते हैं आग्रह करते हैं कि अपना समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करिए, अपनी एकता बनाए रखें और संघर्ष करिए। ये समाज वो समाज है जिसने देश को आज़ादी कराने के लिए अपना बड़ा तगड़ा योगदान और बलिदान दिया हुआ है। 1871 के अंदर डीएनटी समाज के अंदर कई बरादरियां ऐसी हैं जिनके ऊपर जो एक्ट लगाया गया था, जो चोरियां डाके वगैरह हुआ करती थी, यदि ये नहीं भी करते थे फिर भी इनके नाम लगाकर थाने में पकड़ के इनको ले जाते थे। और कहीं जो सरकार की तरफ से उस टाइम मुग़लों का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, सुविधाएं मिलती थी, वो इनके ऊपर पूरी तरह से बैन था। इनके नाम रजिस्ट्री हुआ नहीं करती, जिसकी वजह से ये पिछड़ चुकी हैं, शिक्षा से वंचित हैं। इनके पैसे की अभाव में, गरीबी और ज़मीन के अभाव में इनको कुछ नहीं मिल पाता। अब कुछ नए लड़के कुछ उठे हैं जो सरकार द्वारा राजनीति से प्रेरित और एजुकेशन से प्रेरित फिर भी कोसों दूर हैं, जो सरकार के द्वारा सहूलतें मिलती हैं। क्यों? अनपढ़ता की वजह से भी ये अपनी सहूलतें नहीं ले पाते और इस समाज के पास बहुत से लोगों को घर रहने के लिए जगह तक नहीं है। यदि जगह नहीं हो वो क्या करेगा? कहाँ बच्चे को पढ़ाएगा, कहाँ लिखाएगा, क्या बिजली का कनेक्शन लेगा, क्या उसके घर के अंदर वाटर का प्रबंध होगा? मैं सारे हरियाणा के अंदर जाता हूँ और घूम के आते हूँ। इनका फिर भी बहुत बुरा हाल है। आज 70 साल से ऊपर देश आज़ाद हो गए हैं, फिर भी इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी अभी तक नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समाज के लिए, डीएनटी समाज के लिए कुछ किया है, कुछ समाजों को एससी के अंदर कर भी दिया है और कुछ को प्रयासित है। वो इन समाजों के लिए प्रयासित है, उसने बीड़ा उठाया है। 2016 के अंदर पहली बार ये डीएनटी बोर्ड बनाया, जो भी मुक्त गुमंतु जाति विकास बोर्ड बनाया 2016 के अंदर। और अभी सरकार ने जो 506 हरियाणा सरकार के पब्लिक के लिए सेवा के लिए स्कीमें चलाई हैं, उसके अंदर बहुत सी स्कीमें गरीब लोगों से संबंधित हैं। गरीब लोग जैसे जैसे उनका आज जो है करनाल में हरिया समाज के द्वारा 31 अगस्त को यह कार्यक्रम हमेशा मनाया जाता है और इस कार्यक्रम को मनाने के पीछे एक उद्देश्य है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद में 1950 में जब देश का कानून बना, उस कानून में कुछ कमियां रह गई। उन कमियों के कारण काफ़ी जातियां छूट गई, जिनमें कुछ जातियां अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाल दी, कुछ अनुसूचित जनजाति बना दिया, कुछ जातियों को पिछड़ी जाति का लाभ दे दिया। जिस तरह अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 में जब भारत में सारे स्वतंत्रता सेनानी मिलकर और देश के आज़ादी के दीवाने सभी लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सारी जाति उन्हें एक नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सभी का योगदान था। कुछ जातियां छूट गई, ऐसी जातियां छूट गई जिन जातियों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर काम करते थे, जिनमें
160 जातियां ऐसी थीं जिन्हें अंग्रेज़ों ने अपराधी, जन्म अपराधी घोषित कर दिया। उन्हीं जातियों के सदस्यों को आज तक लाभ नहीं मिल रहा है। 1931 अगस्त को वो एक्ट तो ख़त्म कर दिया, लेकिन पूरे देश में इन जातियों को, घुमंतू जातियों को न एससी में डाला न जनजाति में डाला। तो इसलिए ये जातियाँ पूरे देश में अपना नाम छिपा के